हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने वीडियो चैनल प्रॉपर क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की हिंदी, जिसका नाम है गोदी भाग दो। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुरु नानक जी के बारे में। इनके द्वारा जो लिखा गया रचना है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये जो कविताएं इन्होंने लिखा है, उससे पहले हमें पढ़ना क्या है, तो गुरु नानक जी के बारे में पढ़ना है। तो हम उसी के क्रम में इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। हम शुरू करते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में, जो आपको विशेष तौर से आपकी किताब में दिया गया है और जिसको पढ़ना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट कि गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने निर्गुण पर ज्यादा बल दिया और इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था। इन सभी चीजों को जानने से पहले हमको जानना यह जरूरी है कि उनकी जन्म और मृत्यु कब हुई थी, उनके माता पिता और उनकी पत्नी का नाम क्या था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक ना। तो इस क्रम में पहले हम स्टार्ट करते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था उनका जन्म तलवंडी ग्राम में, जो लाहौर जिला में पड़ता है। और लाहौर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और जहाँ पर इनका जन्म हुआ था ना, उस जगह को कहते हैं ननकाना साहिब। जो भी सिख धर्म के मानने वाले हैं वो सब अभी भी, यानी इस समय भी वे लोग ननकाना साहिब जाते हैं, वहाँ पर तीर्थ स्थल के रूप में घूमने के लिए। सिख धर्म के जो तीर्थ स्थल है उसमें प्रमुख स्थान ननकाना साहिब भी रखता है। अभी हमने जाना कि गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी ग्राम में हुआ था, जो लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। और गुरु नानक जी का जहाँ पर जन्म हुआ था उस जगह क्या नाम रख दिया गया, ननकाना साहिब। वहाँ पे वे 35 वर्ष की अवस्था तक रहे थे और उसके बाद वे भारत चले आए। कहाँ पे, तो कपूरथला में। वहीं पर आकर वह रस बस गए। और उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1539 ईस्वी में हुई थी। और मृत्यु होने के समय में उनके मुख से निकला था वाहिगुरु शब्द। ये याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछ सकता है कि उनके मुख से कौन सा शब्द निकला हुआ था मरते समय, तो वाहिगुरु, ठीक ना। अच्छा, उनके पिता का नाम क्या था, तो कालूचंद खत्री। माता का नाम क्या था, तो माता का नाम तृप्ता था। और उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। उनके पिताजी उनको व्यापार करने के लिए बहुत जोर दिया करते थे। वो चाहते थे कि मेरा बेटा व्यापारी बने, लेकिन उनका मन व्यापार करने में नहीं था, व्यापारी बनने में नहीं था। उनका मन भक्ति की तरफ झुकता गया और वे निर्गुण ब्रह्म के भक्ति का प्रचार करने लगे। हिंदू मुसलमान दोनों के समान उपासना पर बल दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का उन्होंने जमकर विरोध किया। उनका मानना था कि यह वर्णाश्रम व्यवस्था, यानी जाति पाति का जो हम भेदभाव करते हैं, उसका कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, अपने इष्ट देव का अगर वह आराधना करता है और आराधना करने में जो ढोंग करता है, उसका उन्होंने विरोध किया था। कहा था कि अगर आपको भक्ति में लीन होना है ना, तो इतना ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने एक कविता जो लिखा है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है आगे वाले वीडियो में, कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। यानी इनका कहने का मतलब है कि राम के नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। अगर हमें भक्ति करना है तो ढोंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मात्र नाम लेने से ही हमारा जो है बेड़ा पार हो जाएगा। और ये जहाँ इनका जन्म हुआ था वही नहीं रहे, ये बहुत देशाटन किए। देशाटन मतलब कि अपने देश को छोड़ करके दूसरे भी देश में जाया करते थे। इस क्रम में जब पहुंचे कहाँ पर, तो सऊदी अरबिया पहुंच गए। सऊदी अरबिया में कौन सा जगह था, तो मक्का मदीना, जो मुसलमानों का क्या है, एक पवित्र तीर्थ स्थल है। वहाँ पे मुसलमान जो है हज करने जाते हैं, वहाँ ये पहुंच गए। वहाँ भी उन्होंने घूमा और मुगल बादशाह अकबर से भी इन्होंने क्या किए थे, भेंट की थी। और ये क्या हो गए, अंत में ये सब कुछ करने के बाद ये सिख धर्म के प्रवर्तक हो गए, यानी सिख धर्म के संस्थापक हो गए। तो सिख धर्म में ये 10 गुरु हुए, लेकिन यह प्रथम थे। और इन्होंने ही क्या किया था, सिख धर्म का परिवर्तन किया था, यानी उन्होंने स्थापना किया था। 10 गुरु कौन कौन थे, उनका नाम हम बता देते हैं। पहले पे आते हैं गुरु नानक, दूसरे पर आते हैं गुरु अंगद, तीसरे पर आते हैं गुरु अमरदास, चौथे नंबर पर है गुरु रामदास, 5वें नंबर पर है गुरु अर्जुन देव, 6ठे नंबर पर है गुरु हरगोविंद सिंह, 7वें नंबर पर है गुरु हर राय, 8वें नंबर पर है गुरु हरिकिशन साहिब, 9वें नंबर पर है गुरु तेग बहादुर सिंह और 10वें नंबर पर है गुरु गोविंद सिंह, जो हमारे पटना के निवासी थे। पटना में उनका जन्म हुआ था
और 9 वर्ष की उम्र पर ही उनको गुरु गद्दी मिल गई थी। तो हमने जाना कि सिख धर्म के कितने अनुयायी हुए, तो 10 हुए, और 10 में पहले नंबर पर कौन थे, तो गुरु नानक जी, और 10वें नंबर पर कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हमारे पटना में हुआ था, बिहार में हुआ था। और सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने ही नानक जी की रचनाओं का संग्रह किया था, और उस संग्रह का नाम रखे थे गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक ना। क्या रखे थे, गुरु ग्रंथ साहिब रखे थे। गुरु नानक जी की कविताएं जो है उसमें पंजाबी के साथ साथ हिंदी की भी कविताएं हैं, और हिंदी में उन्होंने 2 भाषाओं का भी उपयोग किया है, ब्रज भाषा और खड़ी बोली का। ब्रज भाषा आप जानते ही हैं, ब्रज भाषा यानी कृष्ण जी के ब्रज भूमि, वहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती है थोड़ा हिंदी और भोजपुरी मिला करके उन भाषाओं को बोला जाता है, तो ब्रज भाषा था। और क्या था, खड़ी बोली। गुरु नानक जी की जो दोहा है उसमें जीवन से संबंधित अनुभव जो है सब मतलब कूट कूट करके भरा हुआ है, गूथा हुआ है। जैसे कबीर के भी दोहे जो है उसमें भी जीवन से संबंधित चीजों को उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है, और उसी तरह से नानक जी की भी जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, दोहे हैं, उसमें भी क्या हुआ है, जीवन का अनुभव से संबंधित चीजें हैं, कूट कूट करके भरा हुआ है। लेकिन कबीर की जो रचनाएं है उसमें ज्यादा करके उलटबासी का प्रयोग किया गया है, और इनकी जो दोहा है इसमें उलटबासी का प्रयोग नहीं किया गया है। उलटबासी का मतलब समझते हैं, उलटबासी का मतलब होता है जैसे मान के चले कोई पहेली कहते हैं ना, पहेली कहते हैं ना, तो उसका अर्थ लगता है यह भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। हम जिस तरह से सोचते हैं ना उस तरह से लगता है कि ये हो सकता है, यानी कहते कुछ और है और अर्थ निकलता कुछ और है। उसी तरह से उलटबासी, उनका एक आप दोहा सुने होंगे, कबीर दास की उल्टा बाणी और बरसे कमल भीगे पानी। कायदे से क्या होना चाहिए था कि पानी बरसे और कमल भीगे, लेकिन यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि बरसे कमल भीगे पानी, यानी कमल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। और क्या कहते हैं कि चींटी के पग हाथी बांध है। अब बताइए, चींटी के पग में कभी हाथी बनाएगी? नहीं ना बनाएगी। ये क्या है, यह उलटबासी है, और ये उलटबासी जो है गुरु नानक जी ने इसमें अपना उपयोग नहीं किया है, ठीक ना। यह उलटबासी किसने प्रयोग किया है, यह किए हैं कबीरदास ने। और यहाँ पर कबीरदास का नाम क्यों आया, क्योंकि जिस तरह से जीवन का अनुभव का वर्णन इनकी कविताओं में किया गया उसी तरह से कबीर ने भी किया है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, कबीर का और गुरु नानक जी का नाम यहाँ पर आया हुआ है। कि गुरु नानक जी के जो रचनाएं थे उसका एक संग्रह किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा। और यह चौथे नंबर के सिख गुरु थे, तो 5वें नंबर के, याद रखिएगा 5वें नंबर के थे। और कब किए थे इसका संग्रह, उसका संग्रह किए थे 1604 ईस्वी में। और उस जो संग्रह किए थे उस संग्रह का नाम क्या था, उस संग्रह का नाम था गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक ना। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं, क्या क्या रचनाएं हैं। रचनाएं हैं, पहला है जपू जी, दूसरा है आशा दीवार, और तीसरा है रहीरास, और चौथा है सोहिला। यहाँ पर उनकी रचनाएं खत्म होती है। तो कुल मिलाकर के हमने जाना उनके जन्म के बारे में। एक बार रिपीट कर लेते हैं, उनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, और तलवंडी ग्राम में हुआ था जो पाकिस्तान में पड़ता है। मृत्यु हुआ था 1539 ईस्वी में, और मरने के समय में उनके मुंह से निकला था वाहिगुरु। उनके पिता का नाम कालूचंद खत्री था, और माता का नाम तृप्ता, और उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। तो इतना चीजें हो गया रिवीजन। और हमने जाना उनकी रचनाओं के बारे में, और चीजें हमने जाना उनके तीर्थ स्थल के बारे में, यानी वो घूमे थे, वह कहाँ कहाँ गए थे, तो वह मक्का मदीना गए थे, और मुगल बादशाह अकबर से भी मिले थे, और ये सिख धर्म के संस्थापक रहे और पहले गुरु का रहे। और 5वें नंबर के जो सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इन्होंने क्या किया था, नानक जी की रचनाओं का संग्रह 1604 ईस्वी में किया था, और उस संग्रह का नाम था गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक ना। इतना चीजें अगर आपको याद रहता है तो आपका एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव नहीं बचने वाला है, सब का सब हल हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे राम नाम बिरु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, और इन दोनों का हम सारांश पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।